हेलो एवरीवन, मैं मिस अली एंड यू आर वाचिंग मेरेक्लोनी क्लासेस। आज एक ऐसा वर्ड लाया हूं जिसे आप मिस प्रोनाउंस नहीं करते हो बल्कि उसे मिसअंडरस्टैंड करते हो। जब भी उस वर्ड की बात आती है तो आपके दिलो दिमाग पे बस एक ही हिंदी अर्थ छाता है और वो होता है दौड़ा कर किसी अपराधी को गोली मार देना। आप अब समझ गए होंगे कि मैं किस वर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एनकाउंटर की। जब कभी भी हम एनकाउंटर शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता है कि जब अपराधी भाग रहा होता है कस्टडी से या हवालात से या जेल से, तो इंस्पेक्टर या वहाँ के जो भी अधिकारी होते हैं उसे मजबूरन उन्हें गोली मार देनी पड़ती है। और वो जो गोली मार देते हैं ना, उसे ही हम एनकाउंटर कहते हैं। वैसे तो ठीक है, वो शब्द भी ठीक है, बिल्कुल ज़्यादातर उसी सेंस में एनकाउंटर का यूज़ होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एनकाउंटर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है मुठभेड़ करना या किसी को दौड़ाकर गोली मार देना, बल्कि एनकाउंटर का मतलब ये भी होता है कि जब आपका सामना किसी और से हो, जब आपका मुकाबला किसी और से हो, है ना, तो आप कह सकते हो कि उसका एनकाउंटर उससे हुआ, है ना। अगर ऐसे कोई बोल दे तो आप तो गलत समझ लोगे, आपको लगेगा कि यार उसने तो उसको गोली मार दिया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एनकाउंटर का मतलब सामना करना भी होता है और लोग यूज़ भी करते हैं कि मेरा एनकाउंटर उससे हुआ था आज, है ना। तो उसका मतलब ये मत समझ लो कि उसने उसको गोली मार दी थी, है ना, दौड़ाकर वो जेल तोड़कर भाग रहा था या पुलिस कस्टडी से भाग रहा था और उसको गोली मार दी गई। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सीडेंट की बात आती है तो हम डर जाते हैं, है ना। हमारे अंदर कहने का मतलब है डर बैठ जाता है कि यार क्या हो गया इसको, है ना। मतलब एक्सीडेंट हो गया यानी कहीं पैर तो नहीं टूट गए, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, या जान तो नहीं चली गई। हमारे मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। लेकिन एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है शायद आप ठीक से नहीं जानते हो। चलो बता देता हूँ। एक्सीडेंट का मतलब होता है बुरा घटना, दुर्घटना। दुर्घटना यानी बुरा घटना। तो किसी भी बुरे घटने को आप एक्सीडेंट कह सकते हो। आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए तो आप कह सकते हो कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया। इसका संबंध वो रोड एक्सीडेंट से नहीं है। अगर आपका एक्सीडेंट यानी आपका दुर्घटना अगर गाड़ियों से होता है, बाइक से होता है या चार पहियों वाली गाड़ियों से होता है, जिस गाड़ी से भी हो, तो आप उसे भी एक्सीडेंट कहते हो। लेकिन सिर्फ एक्सीडेंट नहीं कहना चाहिए आपको कहना चाहिए रोड एक्सीडेंट, ताकि लोग घबराए नहीं तो सिर्फ एक्सीडेंट कहने का मतलब क्या है, बुरा घटना, दुर्घटना यानी तुम्हारे साथ या आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घट गई हो जो थोड़ा सा असहनीय हो या थोड़ा सा आपको बुरा लगा हो, जिससे आपको बहुत सारे नुकसान हुए हो, तो वो एक्सीडेंट है, ठीक है। तो एक्सीडेंट का मतलब लोग रोड वाले एक्सीडेंट से जोड़ करके देख लेते हैं। अगर कोई कह दे कि भाई मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, तो समझ लो कि बात आपकी खैर नहीं, है ना। लोग बहुत हदस जाते हैं, डर जाते हैं लोग कि एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गए, हाथ टूट गए, कुछ हुआ तो नहीं ना, है ना। तो इसलिए ठीक वैसा ही वर्ड एनकाउंटर भी, जिसे हम लोग समझ बैठते हैं कि एनकाउंटर का मतलब होता है कोई अपराधी भाग रहा होता है कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से, और पुलिस उसे दौड़ाकर गोली मार देती है, उसे ही एनकाउंटर कहते हैं। नहीं, किसी से सामना होना, मुकाबला होना, है ना, वो भी एनकाउंटर ही कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों फैक्ट बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो उन लोगों के बीच जो लोग भी एनकाउंटर के बारे में और एक्सीडेंट के बारे में मिसकंसेप्ट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय है, पीसफुल हो एंड हैप्पीनेस से भरा पड़ा हो।